अगर आप एक सीएसपी हैं या फिर आप एक एईपीएस संचालक हैं, आपके सेंटर पर आप एईपीएस आईडी चलाते हैं या फिर किसी बैंक से जुड़कर आप एक सीएसपी हैं, तो आज की ये वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। दोस्तों, मैं हूं बिलाल खान और आप देख रहे हैं स्मार्ट शॉप। आज की इस वीडियो में आरबीआई से रिलेटेड एक खास जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। अगर आप एक एईपीएस संचालक हैं या फिर किसी भी बैंक से जुड़कर एक सीएसपी हैं, आपके सेंटर पर आप एक सीएसपी रन कर रहे हैं या फिर आप एईपीएस आईडी का यूज करते हैं आपकी शॉप पर, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आरबीआई की न्यू गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आपको किन किन नियमों का पालन करना होगा, तभी आपका सीएसपी सेंटर आसानी से रन कर पाएगा। अदरवाइज आप बहुत बड़ा नुकसान झेल सकते हैं। आरबीआई की न्यू गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आज की इस वीडियो में मैं आपको 9 रूल्स बताने वाला हूं, जिनको आपको हर कीमत पर फॉलो करना होगा। अगर आप इन 9 रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो आप अपने सीएसपी सेंटर को या फिर आपकी एईपीएस आईडी को बहुत जल्दी बंद कर दिया जाएगा आरबीआई की तरफ से। एईपीएस सर्विसेज का यूज करते वक्त आरबीआई ने कुछ जरूरी गाइडलाइंस जारी की हैं, जिनका पालन करना आप सभी एईपीएस संचालकों या फिर सभी सीएसपी भाइयों को बहुत जरूरी है। अगर आप इन गाइडलाइंस का फॉलो करते हैं या पालन करते हैं तो आपको लाइफ में कभी भी कोई भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। सीएसपी सेंटर पर काम करने के दौरान आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होगा और आरबीआई की कौन कौन सी बातों को आपको फॉलो करना है, आइए हम जान लेते हैं। नंबर 1, एईपीएस ट्रांजैक्शन में विड्रॉल, बैलेंस इंक्वायरी, डिपॉजिट और मिनी स्टेटमेंट, ये सारी प्रक्रिया करने पर ग्राहक से कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस आप नहीं लेंगे। यह आरबीआई की सबसे बड़ी और सबसे तंगड़ी गाइडलाइन है। अगर आपके खिलाफ कोई भी ग्राहक बैंक में जाकर कंप्लेंट करता है तो आपका सीएसपी आईडी या फिर आपका सीएसपी पॉइंट या फिर आपकी एईपीएस आईडी तुरंत ऑन द स्पॉट बैंक की तरफ से बंद कर दी जाएगी। नंबर 2, एईपीएस ट्रांजैक्शन के फेल होने से बचने के लिए आपको आपका बायोमेट्रिक डिवाइस जो आप यूज करते हैं आपके सेंटर पर, वो आपको साफ सुथरा और क्लीन रखना पड़ेगा। एक बार जब अपने सेंटर को ओपन करते हैं तो उस वक्त आप अपने एक किसी सॉफ्ट कपड़े से इस डिवाइस को आप साफ करके रखेंगे तो आपके ट्रांजैक्शन के फेल होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। नंबर 3, फॉर द एग्जाम्पल, अगर आपके सेंटर पर कोई भी ग्राहक 10,000 विड्रॉल करने के लिए आया है तो आप उस 10,000 के 3 टुकड़े नहीं करेंगे, 2 टुकड़े नहीं करेंगे, यानी कि मल्टीपल ट्रांजैक्शन आपको बिल्कुल बंद करने होंगे। अगर आप अभी भी मल्टीपल ट्रांजैक्शन के शौकीन है तो आपको अब इस बात पर ताला लगा देना होगा। आप मल्टीपल ट्रांजैक्शन बिल्कुल भूल जाइए। मल्टीपल ट्रांजैक्शन आप वैसे भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहां पर अब आरबीआई ने 30 मिनट का एक एरर लगा दिया है। 30 मिनट के बाद ही आप दोबारा से फिंगर लगाकर ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फिर भी किसी भी ग्राहक को गुमराह करके 30 मिनट के बाद फिर से आप ट्रांजैक्शन करने की कोशिश करेंगे, अगर ऐसा करते हुए अगर आपको बैंक ने, कंपनी ने, आरबीआई ने मॉनिटर किया तो आपकी सीएसपी आईडी पर बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। नंबर 4, बैलेंस इंक्वायरी के बारे में है कि जब आप किसी भी ग्राहक की बैलेंस इंक्वायरी कर रहे होते हैं तो आपको ध्यान रखना होगा कि सिर्फ एक दिन में एक ही बार अपनी ग्राहक की बैलेंस इंक्वायरी कीजिए, जिससे कि ना तो आपको कोई प्रॉब्लम होगी ट्रांजैक्शन को करने में और ना ही ग्राहक को कोई समस्या आएगी। अगर आप बार बार बैलेंस इंक्वायरी करते हैं या ग्राहक आपसे इंसिस्ट करता है बैलेंस इंक्वायरी करने के लिए, तो आपको ग्राहक को एक बार समझाना होगा कि सिर्फ एक दिन में एक बार ही बैलेंस इंक्वायरी कराइए सक्सेस ट्रांजैक्शन करने के लिए। नंबर 5, पिछली वीडियो में हम आपको कई बार बता चुके हैं कि आपको रजिस्टर मेंटेन करना होगा। अगर आपके सीएसपी सेंटर पर आप बैंकिंग रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, सीएससी चलाते हैं, सीएसपी चलाते हैं, एईपीएस संचालक हैं, तो आपको इस प्रकार का एक रजिस्टर मेंटेन करना होगा। हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था, आप रजिस्टर मेंटेन करेंगे तभी आपका सीएसपी अच्छे से रन कर पाएगा, क्योंकि आज का टाइम में कस्टमर भी बहुत होशियार हो चुका है और सीएसपी भी काफी चालाक हो चुके हैं। तो जितने भी सीएसपी भाई हैं और जितने भी एईपीएस संचालक हैं, आप इस बात को बिल्कुल अच्छे से गांठ बांध लीजिए। आपको आपके सेंटर पर रजिस्टर रखना ही रखना होगा, क्योंकि एक यही रजिस्टर्ड है जो आपको आने वाली किसी भी आपदा से बचा सकता है, आपको आने वाली किसी भी परेशानी से बचा सकता है। क्योंकि कोई भी ग्राहक आकर आप पर कोई भी क्लेम कर सकता है और उस क्लेम से बचने के लिए और उस दावे से बचने के लिए आपके पास सिर्फ एक रजिस्टर है, जो कि आप अपने ग्राहक को प्रूफ के बतौर उसको दिखा सकते हैं। कोई भी पुलिस केस बनता है, कोई भी लीगल कोई भी कानूनी कार्रवाई आपके ऊपर अगर हो जाती है तो आप रजिस्टर की मदद से ही आप उस केस से बाहर आ सकते हैं, आप उस बड़े जुर्माने से बाहर निकल सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में कई बार बताया है, इस प्रकार के रजिस्टर में आप जो चीज मेंटेन करेंगे, यहां पर मेंटेन करने वाली जो बातें हैं वो आपका डेट हो गया, आपके ग्राहक का नाम हो गया, आपके ग्राहक का रेफरेंस नंबर यानी कि ट्रांजैक्शन आईडी, साथ ही साथ में आप एक वैलिड डॉक्यूमेंट का नंबर आप यहां पे नोट करते हैं, जैसे कि अकाउंट नंबर या आधार कार्ड का फुल नंबर यहां पे नोट करके रखेंगे। और सबसे बड़ी बात जो लास्ट में है वो सिग्नेचर और थंब है। अगर आप ग्राहक का सिग्नेचर कराते हैं, थंब यहां पे लगवाते हैं, तो ये प्रूफ होता है कि ग्राहक ने अपनी मर्जी से आकर आपके यहां पर ट्रांजैक्शन किया है, इस अमाउंट को विड्रॉल किया है। तो इस प्रकार से आप रजिस्टर को अगर मेंटेन करेंगे तो आप बहुत बड़ी समस्या से बच सकते हैं।
नंबर 6 आपको मैं कई बार बता चुका हूं, वो ये है कि आपको सिस्टम जनरेटेड स्लिप अपने ग्राहक को प्रोवाइड करानी है। ट्रांजैक्शन करने के बाद आप डिपॉजिट कर रहे हैं, इंक्वायरी कर रहे हैं, मनी ट्रांसफर कर रहे हैं, विड्रॉल कर रहे हैं, उसकी एक छोटी सी स्लिप आप निकाल कर देंगे अपने ग्राहक को, जिससे कि ग्राहक को भी संतुष्टि होगी और साथ ही साथ में आप रजिस्टर्ड भी मेंटेन कर रहे हैं। तो यह भी प्रूफ होता है कि आपने ग्राहक का जेन्युइन काम किया है। कभी भी ग्राहक आप पर कोई भी झूठा इल्जाम नहीं थोप पाएगा। नंबर 7 आरबीआई आपको यह भी रिकमेंड करती है कि आपके सीएसपी सेंटर पर सीसीटीवी कैमरा लगा होना काफी जरूरी है, काफी अनिवार्य है कि आप कैश का लेन देन कर रहे हैं, एक बैंक वाली सर्विस अपने ग्राहकों को प्रोवाइड करा रहे हैं। कोई भी ग्राहक आप पर कोई भी इल्जाम लगा सकता है। सभी झमेलों से बचने के लिए आपकी शॉप पर अगर सीसीटीवी कैमरा होगा तो आप अच्छे से फोटोज निकालकर आप उस समस्या से बाहर निकल सकते हैं। सीसीटीवी कैमरे में आप बिल्कुल प्रूव कर सकते हैं ग्राहक आपकी शॉप पर आया है, उसके बाद आपने ट्रांजेक्शन किए हैं, रजिस्टर मेंटेन किया है। तो ये सारी की सारी चीजें हैं वो आपकी सहूलियत के लिए है, ग्राहक के लिए नहीं है, क्योंकि ग्राहक तो कभी भी कुछ भी आप पर इल्जाम लगा देगा, लेकिन उसके इल्जाम लगाने से, उसकी इन तमाम समस्याओं को आपके सामने क्रिएट करने से आपको ये कुछ नियम ही बचा सकते हैं। नंबर 8 हम बात करने वाले हैं कि आप जिस भी कंपनी के सीएसपी हैं या किसी भी कंपनी के एईपीएस संचालक हैं, उसका आपका बैंक सर्टिफिकेट या कंपनी सर्टिफिकेट आपको आपकी शॉप में शो करने होंगे। जैसे कि आप हमारे सीएसपी सेंटर पर हमारे बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने अपने बैंक से रिलेटेड और बैंकिंग सर्विसेज से रिलेटेड कुछ सर्टिफिकेट्स को यहाँ पर लगा कर रखा हुआ है। ये प्रूफ करता है कि हम जेन्युइन सीएसपी हैं। नंबर 9 ये है कि आपको, और लास्ट और आखिरी नंबर 9 ये नियम है कि आपको आपके ग्राहक की गोपनीय जानकारी किसी के साथ भी शेयर नहीं करनी है। जैसे कि आपने किसी का बैलेंस डिपॉजिट किया है या फिर आपने किसी का कैश को विड्रॉल किया है, किसी के अकाउंट में 9 लाख रुपए पड़ा हुआ है और आपने 10,000 विड्रॉल किया, तो ये अमाउंट जो उसके अकाउंट में पड़ा हुआ है, अगर आप उस ग्राहक को जानते हैं और उससे संबंधित उसके रिलेटिव्स हो गए, उसके दोस्त हो गए और जिसकी जान पहचान वाले हो गए, उसकी जानकारी आपको किसी को भी नहीं देनी है, जिससे कि आप अपने ग्राहक की जो गोपनीय इंफॉर्मेशन है वो आप किसी को भी पास आउट नहीं करेंगे। अगर ऐसा करते हैं और ये साबित होता है कि आपने किसी भी ग्राहक की गोपनीय जानकारी किसी को दी है, तो आप बहुत बड़े खतरे में पड़ सकते हैं, आप पर बहुत ज्यादा चार्जेस लगेंगे, आप जेल भी जा सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो 9 नियम मैंने आपको समझाए हैं, बताए हैं, वो आरबीआई की तरफ से हैं और वो आप सभी सीएसपी और एईपीएस संचालकों के लिए है, वो ग्राहकों के लिए नहीं है। क्योंकि ये जितने भी नियम आरबीआई ने निकाले हैं वो इसलिए निकाले हैं क्योंकि पास्ट में ऐसा बहुत हुआ है कि बेगुनाह लोगों को फंसाया गया है, बेगुनाह सीएसपी और एईपीएस संचालकों के ऊपर कस्टमर्स के द्वारा इल्जाम लगाए गए हैं, उनको लूटा गया है, उनको परेशान किया गया है, उनसे पैसे ऐंठे गए हैं। तो इस वजह से आप अगर इन 9 नियम को फॉलो करते हैं आपके सीएसपी सेंटर पर, तो आपको कोई भी गलती से फंसा नहीं पाएगा, आप पर कोई भी किसी भी प्रकार का इल्जाम नहीं लगा पाएगा, बशर्ते कि आप ईमानदार हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में जो जानकारी मैंने आपको दी है वो बिल्कुल प्रैक्टिकली है, आरबीआई की तरफ से गाइडलाइंस मैंने आपको बता दी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आप पहली बार हमारे इस स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और फर्स्ट टाइम आप हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में, एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में, एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।